हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पी सीरीज टेस्ट और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। देखिए, देखते हैं पी सीरीज टेस्ट क्या होता है। पी सीरीज टेस्ट या फिर हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है? अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, इसको हमें याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अ पॉजिटिव टर्म सीरीज और जनरल टर्म ऑफ द फॉर्म समेशन एन वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन पावर पी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एन पावर पी। ठीक है, अब ये जो सीरीज है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इसे पी सीरीज भी बोलते हैं। ये पी सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर इस पी की वैल्यू क्या हो जाए 1 से बड़ी, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। जब इस पी की वैल्यू क्या हो जाए 1 से छोटी या 1 के बराबर, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। कन्वर्जेंट ग्रेटर देन 1 के लिए रहेगी, डाइवर्जेंट अदरवाइज डाइवर्जेंट रहेगी। इसके एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे कह रहा है समेशन 1 अपॉन एन पावर 2। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है 2, और वो 2 किससे बड़ा होता है 1 से बड़ा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या कहता है? कन्वर्जेंट। तो ये जो सीरीज होगी वो हो जाएगी कन्वर्जेंट। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, समेशन 1 अपॉन एन, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है 1, और 1 पे क्या होती है सीरीज? पी सीरीज वो होती है डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो ये हमारा डाइवर्जेंट है। और इसे हम हार्मोनिक सीरीज भी बोलते हैं, तो हम हार्मोनिक टेस्ट के नाम से जानते हैं। थर्ड लास्ट एग्जांपल है इसका, देखिए यहाँ पे लिख रहा है समेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। स्क्वायर रूट ऑफ एन को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन एन पावर 1/2। तो यहाँ पे पी की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो क्या आ रही है 1/2, और ये क्या होती है 1 से लेस, और 1 से लेस के लिए पी सीरीज टेस्ट क्या होता है? डाइवर्जेंट। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरल फॉर्म ऑफ ए पी सीरीज। हमसे पूछिए जनरल फॉर्म, पी सीरीज के जनरल फॉर्म क्या होती है? हमने अभी पढ़ी थी 1 अपॉन एन पावर पी, या फिर और करके समेशन एन वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन पावर पी। तो देखिए ये वाली टर्म कहां दिख रही है हमको, या ये वाली, दोनों में से अगर कोई दिख रही है तो ये देखिए ये वाली टर्म दिख रही है हमें ऑप्शन ए में, तो ये ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, द पी सीरीज समेशन 1 अपॉन एन पावर पी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होता है? जब ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है पी ग्रेटर देन 1 के लिए। तो पी ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है, तो एक ऑप्शन में, डी ऑप्शन में लिखा है, तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट फॉर पी ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पी सीरीज समेशन 1 अपॉन एन पावर पी डाइवर्जेस। तो डाइवर्जेंट किसके लिए होता है? देखिए समेशन 1 अपॉन एन पावर पी, ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट किसके लिए होती है? पी ग्रेटर देन 1 के लिए। डाइवर्जेंट किसके लिए होती है? पी लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए। तो हमसे पूछ रहा है डाइवर्जेंट, तो ये देखिए ये कंडीशन, इस कंडीशन का मतलब क्या है? पी लेस देन 1 और पी ग्रेटर देन 1। तो देखिए लेस देन 1 यहाँ पे है, ग्रेटर देन 1 यहाँ पे है, तो दो ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है? बी एंड सी की दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये ऑप्शन बाकी गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज डाइवर्जेस। यहाँ पे डाइवर्जेंट सीरीज बतानी है कौन सी है। देखिए सबसे पहले आपका पी सीरीज टेस्ट क्या होता है? पी सीरीज टेस्ट होता है 1 अपॉन एन पावर पी, कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट इफ पी इज लेस देन 1। ठीक है, हमारे पास देखिए उसने क्या कहा, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे पी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? पी की वैल्यू दिख रही है 2, ये तो ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये हो गई कन्वर्जेंट। यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू क्या दिख रही है इस वाले में 1.5, ये ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये भी कन्वर्जेंट होगी क्योंकि इसमें देखिए 1 से बड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट देखिए सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी ऑप्शन है, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या दे रखी है? पी की वैल्यू दे रखी है 1। तो यहाँ पे देखिए पी क्या होता है 1 के इक्वल, तो इस कंडीशन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में पी की वैल्यू दे रखी है 3, ये ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। तो आपको क्या दिख रहा है? डाइवर्जेंट। हमसे पूछा भी डाइवर्जेंट है, तो ये सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इन द हार्मोनिक सीरीज। हार्मोनिक सीरीज क्या होती है? 1 अपॉन एन पावर पी। वो कह रहा है पी की किस वैल्यू के लिए हार्मोनिक सीरीज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है 1, और यहाँ पे क्या दिख रहा है पी। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो पी इक्वल टू क्या आ रहा है 1। ये ऑप्शन देखना है कहाँ पे, तो ये बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
व्हाट डज द पी सीरीज टेस्ट प्राइमरीली डिटरमाइन। देखिए सब वो कह रहा है कि किसके लिए डिटरमाइन होता है, पी सीरीज टेस्ट किसके लिए काम आता है। तो देखिए पी सीरीज टेस्ट हमने बात की थी, पी सीरीज टेस्ट आपका किसके लिए काम आता है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का, सी ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पी सीरीज कन्वर्जेस। तो देखिए कन्वर्जेंट के लिए पी सीरीज क्या होती है, 1/n पावर p, कन्वर्जेंट इफ p is greater than 1, डाइवर्जेंट इफ p is less than or equal to 1। उसने कहा कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट के लिए हमें देखना है कि जो ये वैल्यू दे रखी है ना n के ऊपर, ये वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो कहां पे आपको 1 से बड़ी दिख रही है, यहाँ पे p की वैल्यू क्या दिख रही है 1.1, ये होती है 1 से बड़ी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। तो सी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन राइट है। बाकी देखिए यहाँ पे क्या है, ये लेस देन 1 है 0.5, ये 1 भी इक्वल 1 होता है तो इस वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो ये डाइवर्जेंट, तो ये डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट और ये भी 1 के इक्वल है। ये दोनों ऑप्शन सेम है, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करेंगे, फॉर विच वैल्यू p डज द सीरीज 1/n/p नीदर कन्वर्स नॉर डाइवर्स। हमें p की वो वैल्यू बतानी जिसके लिए ना तो ये कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है। देखिए p इक्वल टू 0 होगा तो जाहिर सी बात है 1 से छोटा है तो ये इसके लिए डाइवर्जेंट हो गया, कंक्लूजन मिल गया। ये 1 इक्वल टू 1 के है तो ये भी डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट वाला कंडीशन होती है ना कि समेशन 1/n/p किसके लिए डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट किसके लिए होती है, p ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट किसके लिए होती है, p लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिए लेस देन के लिए, इक्वल के लिए डाइवर्जेंट, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए p इक्वल टू 2 है, ये क्या होता है 1 से बड़ा, तो इसके लिए क्या है कन्वर्जेंट। तो इन तीनों के लिए तो कंक्लूजन मिल गया ना, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, ना तो कन्वर्ज हो ना डाइवर्ज हो। जाहिर सी बात है हमसे पूछ रहा है कि p की ऐसी वैल्यू कोई नहीं मिलेगी। तो क्या लिखेंगे, क्या ऑप्शन है हमारे पास, देयर इज नो सच p, ऐसा कोई p नहीं मिलेगा जिसके लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब ना तो कन्वर्ज करे ना ही डाइवर्स करे। ठीक है, कोई कंक्लूजन ना दे, तो ऐसा कोई p नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द सम ऑफ कन्वर्जेंट पी सीरीज। वो कह रहा है कि ये जो कन्वर्जेंट पी सीरीज है, क्योंकि कन्वर्जेंट होगी तभी उसका सम निकलेगा, तो वो कह रहा है सम, तो सम निकालना है हमें समेशन 1/n² का। तो इसे आप याद रख लेना, π²/6 इसका सम आता है। ठीक है, बहुत लेंथी प्रोसेस है प्रूव करने का, तो आप इसको याद रखेंगे, π²/6 बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पी सीरीज टेस्ट इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज। देखिए हमने जब पी सीरीज की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये स्टेटमेंट पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहली लाइन लिखी थी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म तो पहले आ गया, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्म के लिए काम करती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दूसरा कह रहा है कन्वर्जेस, तो कन्वर्जेस कब होता है, जब पी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1.5, ये ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये हो जाता है कन्वर्जेंट। तो ये तो सही है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में आपके पास है पी की वैल्यू 0.5, ये लेस देन 1 होती है और ये हो जाती है डाइवर्जेंट, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब ये फॉल्स ऑप्शन और हमसे फॉल्स ऑप्शन ही पूछ रहा था, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है डाइवर्जेंट, क्या है डाइवर्जेंस, तो ये 1/n, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसके लिए ये होता है डाइवर्जेंट, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। तीन ऑप्शन ट्रू है और फॉल्स पूछ रहा है, तो एक ही ऑप्शन फॉल्स है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट क्या होता है, लेट हमारे पास दो सीरीज है, समेशन an समेशन bn, बी द सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स। ये क्या है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an/bn इक्वल टू c, c हो l हो स्मॉल l कुछ भी हो सकता है, जो कि 0 ना हो और इंफिनिटी ना हो, इसके बीच का कोई भी फाइनाइट नंबर, कोई भी नंबर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक कंक्लूजन देगा। क्या कंक्लूजन देगा, एक bn कन्वर्स, अगर ये जो सीरीज bn है, अगर ये जो नीचे लिखी है ये bn, अगर ये कन्वर्जेंट है तो समेशन an क्या हो जाएगी, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर समेशन bn डाइवर्जेंट है तो an भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सीरीज छोटी सीरीज है, वो अगर डाइवर्जेंट हो जाती है तो बड़ी वाली तो जाहिर सी बात है डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर कोई bn सीरीज हमारे पास बड़ी सीरीज है, जाहिर सी अब वो कन्वर्जेंट है, तो छोटी सीरीज an भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, वो आगे बात कर लेंगे। अच्छा नोट में क्या दिखा है, इफ लिमिट ऑफ दिस, अगर इसकी लिमिट c की वैल्यू 0 या इंफिनिटी आ जाए तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, इनकंक्लूसिव, मतलब कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे क्विज। पहला क्वेश्चन है इसका, द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, नो, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज, यस,
कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन मतलब ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इन्वॉल्व्स टेकिंग द लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ टू डेरिवेटिव्स, अरे नहीं, टू डेफिनेट इंटीग्रल, बिल्कुल नहीं, टू सीरीज टर्म। देखिए हमारे पास ए एन अपॉन बी एन होता है, तो दो सीरीज होगी ना, एक ये एक ये, तो इसके लिए तो रेशियो होता है, इसीलिए हमसे कह रहे हैं टू सीरीज टर्म का जो रेशियो वो किसका होगा, दो सीरीज का, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डोमेन ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीरीज समेशन ए एन एंड समेशन बी एन, द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट रिक्वायर्स कैलकुलेटिंग, क्या कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो देखिए हमने अभी पढ़ा था लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू सी, ठीक है। तो हमें किसकी क्या कंक्लूड करने की जरूरत है, ये, ठीक है, ये वैल्यू हमें कंक्लूड करनी है, तो ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू सी, ये तो हमारा क्या है, कंपैरिजन टेस्ट, ये कंडीशन भी वही थी, तो कह रहा है देन ओनली ए एन कन्वर्जेस, बिल्कुल नहीं, हमने पढ़ा है कि दोनों कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों या तो कन्वर्ज होंगे या डाइवर्ज होंगे, दोनों एक साथ ही कन्वर्ज और डाइवर्ज होंगे, क्योंकि सी क्या है, जीरो और इन्फिनिटी के बीच का, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Which of the following value of the limit does not give any conclusion in limit comparison test? हमने नोट पढ़ा था जीरो और इन्फिनिटी के लिए कोई भी कंक्लूजन नहीं देगा, तो अगर ये ऑप्शन ना होके इनमें से एक ऑप्शन होता तो इनमें से कोई भी ऑप्शन एक सही हो जाता, लेकिन हमें दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो जीरो और इन्फिनिटी, तो ये ऑप्शन हमारा अप्रोप्रिएट है, तो हम इसको ही आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट कंडीशन फॉर यूजिंग a लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। सीरीज टर्म मस्ट बी पॉजिटिव, यस, सीरीज मस्ट बी अल्टरनेटिंग, जरूरी नहीं है, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, ऐसा भी जरूरी नहीं है, सीरीज मस्ट बी ज्योमेट्रिक, ऐसा भी जरूरी नहीं है, राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन। इफ बी एन इज डाइवर्जेंट सीरीज एंड लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन जीरो, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जीरो से बड़ा हो और बी एन सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट, जाहिर सी बात हमने कहा था कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी सीरीज अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, दो सीरीज, तो अगर बी एन हमारी कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट होती थी, अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन डाइवर्जेंट, लेकिन बी एन तो हमें दे रखी है डाइवर्जेंट, तो ए एन क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, तो ए एन डाइवर्जेंट, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इफ, देखिए ऐसा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू जीरो एंड बी एन कन्वर्जेस, उसने क्या कहा, बी एन कन्वर्जेस, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा, हालांकि ये कंडीशन कंपैरिजन टेस्ट में क्या जाती है, ये टेस्ट को फेल कर देती है, लेकिन हमसे फिर भी क्वेश्चन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इस पे कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ए एन से बी एन क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा, तभी ये जीरो आ सकता है, अगर ये छोटा हो जाएगा कभी जीरो नहीं आएगा, तो ए एन बी एन से बड़ा होगा। अब हमसे क्या कहा, बी एन क्या है, कन्वर्जेंट, अगर हमारी कोई बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है तो ए एन भी हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, तो जाहिर सी बात है बी एन कन्वर्जेंट दे रखे, तो ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन सीरीज है फैक्टोरियल टर्म, यस, सीरीज कंटेन नेगेटिव टर्म्स, बिल्कुल जरूरी नहीं है, सीरीज ज्योमेट्रिक, बिल्कुल नहीं, पॉलिनोमियल, बिल्कुल नहीं, तो इसका ये ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इज नॉट यूजफुल इफ द लिमिट ऑफ ए एन अपॉन बी एन, कह रहा है कि ये कब यूजफुल नहीं होगा, मतलब कब ये फेल हो जाएगा, तो आपको पता है या तो जीरो आ जाए या इन्फिनिटी, तो कौन सा ऑप्शन है, जीरो और इन्फिनिटी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।